हमारे सभी दर्शकों को जय माता दी। जय माता। हमारी एक सीरीज चल रही है कि पहले के ज़माने के लोग इतने स्वस्थ कैसे रहते थे और आज में क्या फ़र्क आ गया है। तो हम 3 तत्वों के ऊपर बात कर चुके हैं और चौथे तत्व के ऊपर गुरुजी आज हमें आप ज्ञान दीजिए। जी, जय माता की सभी जो दर्शकों को और आपको अंकल जी, जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता की। तो आज एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ जी, वो है हमारा, जिसके कारण हम थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हाँ जी, हाँ। आज तक मैंने वो तत्व आपको बताए। हाँ। भोजन अगर आदमी नहीं करता तो कई टाइम का आदमी व्रत भी कर लेता है। तो आदमी, आपने देखे ऋषि मुनि देखे, वो जिंदा रह गए। हाँ जी। हैं? जल तत्व भी है कि प्यासे भी आप कुछ दिन, 15 दिन, महीना रह सकते हैं। हाँ हम जो है कुछ योगा वगैरह करके तो रह सकते हाँ हैं। जी। शीतली प्राणायाम करेंगे हम, तो शीतली प्राणायाम करके भी हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। हाँ। फिर हमने नींद तत्व बताई। कई लोग ऐसे हैं कि सोते ही नहीं हैं दिन और रात। सोते तो बीमारी है। अच्छा। बीमार 18 साल 22 साल से सोए नहीं है। अच्छा। हाँ, वो हमारे पास ऐसे भी मरीज आए जो नहीं सोए थे। अच्छा। हमारे कुछ एक प्राकृतिक चिकित्सा करने से उनको वो स्वस्थ हो गए। हाँ जी। वो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन। अच्छा। जो हमारे नेचर से जुड़ा है, जो हमारी मैया से जुड़ा, जो प्रकृति से, मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और उसी नेचर के बीच हम बैठे हुए हैं। आप देखिए कितना आनंद आ रहा है। यहाँ बैठे हैं? आप देखिए पक्षी कितने चचा रहे हैं और ये पेड़ कैसे बातें कर रहे हैं। हरे भरे हैं, है ना? सुंदर। औषधीय पौधों के बीच हम बैठे हुए हैं। हाँ जी। ये अपना गुण हमें दे रहे हैं। तो फूल खिलाए हुए हैं आजकल, है तो सब जगह पे। तो ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है अंकल। हाँ जी। अगर आज हमारे जो फेफड़े हैं वो 3000 सेल्सियस ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा। हम 1.5 पॉइंट भी ग्रहण नहीं करते, हमारे फेफड़े। हम इतना कम ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा, इसका क्या कारण है? कारण आदमी सैर ही नहीं करना चाहता है, पेड़ ही नहीं लगाना चाहता है। हाँ। वनों का कटाव इस तरह से हो गया है। हाँ जी, हाँ सही बात। अब जैसे गुरुजी यहाँ पे देखिए ना, हमें इतनी दूर दूर तक वन दिखाई दे रहे हैं, जंगल, पेड़ पौधे। यहाँ तो फिर भी थोड़े कम है, उस तरफ तो बहुत ही ज्यादा है जंगल। तो ये तो इस तरह का नजारा, हमारा जीवन है। इस तरह का नजारा शहरों में विलुप्त हो गया है। तो वहाँ पे तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही है। आप कोरोना में देखा कितनी ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, है ना? तो कारण यही है। हम लोग जन्मदिन पे केक तो बड़ी शौक से काटते हैं। हाँ जी, हाँ। मैं तो ये बोलता हूँ, हर मनुष्य को हर जन्मदिन पर एक पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। ये अगर ज्यादा ऐसा होता है कि जितने साल के हुए उतने पौधे लगाएं, तो जीवन में व्यापार भी बढ़ेगा, उसकी उन्नति भी बढ़ेगी और नेचर भी उसको कुछ ना कुछ देगा। ये शास्त्रों में वर्णित है गुरुजी। हाँ जी। अगर आप पेड़ लगाए तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। शास्त्रों में वर्णित है, पेड़ अगर लगाएंगे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। हैं? बुध अच्छा हुआ तो आपकी वाणी भी अच्छी है, आपका व्यापार भी अच्छा है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो किसी से बैर नहीं करता, किसी ग्रह से। जिसका बुध अच्छा है ना, उसका सब अच्छा है। बुध क्या है? शरीर का नाभि का भाग। और कुंडलिनी में मध्य बुध है। जिसका बुध खराब हो, वो कुंडली जितनी मर्जी अच्छी होगी वो अच्छी नहीं मानी जाती। अच्छा। अगर बुध सही है, बाकी ग्रह सारे बुरे, अगर बुध सही है तो कुंडली अपने आप सही है, सब सही है फिर। तो इसलिए ऑक्सीजन तत्व का ये है कि हर जन्मदिन पर कोई पेड़ लगाएं तो उससे उसको लाभ मिलेगा। उससे उसको फल लगेंगे तो चिड़िया खाएगी, वो उसके पुण्य फल में आएगा। उसका प्रारब्ध अच्छा होगा। वो भी जग प्रसाद और दान के रूप में माना जाएगा। अच्छा। तो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा लें। आप सैर पे निकलें। पहले के ज़माने में देखो, हम तो घर के बाहर ही सोचे थे। जैसे हमने पिछले तत्व में कहा कि मिट्टी के घर होते थे। हम जो है बाहर आंगन में, खुले प्रांगण में, नीले आकाश के नीचे सोते थे। तो हम सोते थे और तारों को गिनते गिनते हमें नींद आ जाती थी। हैं? नींद आ जाती थी। चंदा मामा, तो जब हम वहाँ सोते थे तो बाहर से क्या शुद्ध एयर जाती थी हमारे। शुद्ध एयर आती थी। उस वक्त का बच्चा हेल्दी है।
और गुरुजी उस समय सुबह फ्रेश उठते थे हम, फ्रेश उठते थे। जैसे ही सूरज बाहर आता था हम एकदम शरीर में चतनगी होती थी और एकदम से हम खड़े उठ जाते थे। अरे फिर शर्म भी होती थी ना लोगों के भी जो सोए हुए हैं, तो उठना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हो ना कि बरसात के टाइम में रात हमने बाहर सोना और बारिश पड़ जाए और फिर हमें नींद बड़ी होगी, हमने वो कपड़े उठाने और अंदर जैसे मर्जी सो जाना, नींद ना देखे बिस्तरा, है ना, और भूख ना देखे रोटी, है ना, जो मिल जाए वो खाएं, जहाँ मिल जाए सोएं। तो ये चीज है, जब नीड ही नहीं है जबरदस्ती सो रहे हैं, जब भूखी नहीं जबरदस्ती रोटी खा रहे हैं, चाहे बिस्तर करे अच्छे से अच्छा, ये चीज है ना। तो ये चीज जरूर, ऑक्सीजन जो तत्व है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सांस हमारी थोड़ी भी देर नहीं आए तो हमारे हार्ट गति करना बंद कर देगा, हमारा शरीर निस्तेज हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, मृत्यु की ग्रास में जाएंगे। तो इसीलिए सभी को ये कार्य करना चाहिए, अपने ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के लिए। आप अधिक से वृक्ष, फूलों को उगाएं, पेड़ों को लगाएं, करिए इस काम को। अपने घर में लगा सकते हैं, अपने ही बालकनी में, गार्डन में लगाइए, एक आधा पेड़ तो लगा ही लीजिए। खाली भूमि बहुत सारी है, वहाँ पे प्रयास करिए। छुट्टी के दिन में जाइए परिवार के साथ, कुछ एक पौधे अपनी ले करके फलदार पौधे लगाइए, बरसात के दिनों में खासकर, ताकि चिड़िया हैं खा सके, बंदर, इनके लिए करिए। आज पशु जो है घर के अंदर घुस गए हैं, खेतों को उजाड़ गए, जंगल खत्म हो गए, काट तो तभी क्या करेंगे ये, कहाँ जाएंगे। तो ये चीज इसलिए अनिवार्य है, इस चीज को करिए। तो हमें पेड़ पौधे जो वो बहुत ऑक्सीजन देते हैं जी, बहुत जरूरी है। इस काम को करिए, खुद भी करिए और अपने समाज में इर्द गिर्द भी लोगों को सुझाव दीजिए इस काम को करने का। तो ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ओके, तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ। हाँ, हालांकि विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो हमने मोटी मोटी बातें करी, जी, इन कुछ 4-5 तत्वों के ऊपर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फर्क आएगा। एक बात मैं और कहूँगा, हाँ जी, कि इसमें ऑक्सीजन के लिए हमें जो पीपल का पेड़ है वो सबसे अति उत्तम है। हाँ। जब उसके नीचे बैठे, उसका देखो कहीं बैठे, अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे पानी की बूंदें वैसे टपकती हैं, वो शरीर महसूस करता है। और उसका पत्ता जो हमेशा हिलता ही रहेगा, वो बैठेगा नहीं, वो ऑक्सीजन ही देता रहेगा। ये कमाल की बात है, कमाल। और पीपल औषधि पौधा भी है, ये पौधा लगाना चाहिए। इसीलिए इसको हमारे शास्त्रों से जोड़ा भी गया है ना, इसका संरक्षण करने के लिए इसको पूजना शुरू कर दिया, इसकी पूजा, ताकि इसका संरक्षण हो। हमारे बुजुर्ग जीवन को बचाने वाला पेड़ है। हाँ, हमारे बुजुर्ग इसके जड़ों के नीचे, तने के नीचे पानी देते थे रोज। क्यों? पानी का उद्देश्य ये था कि हरा भरा रहे। लेकिन उसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया, हमने जो एक लोटा पानी का देना शुरू कर दिया और पत्तों को दे रहे हैं। हाँ। ऐसा उल्टा हो गया आजकल। देखो देखी से करते हैं। सही बात है। सही ज्ञान का ना आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो जो आम के पत्तों का तोरण भी हम लगाते थे, उसका भी कारण यही होता था कि वो आम के पत्तों में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्रिएट करता है। और वो हर अच्छे पर्व पे अगर आप अपने दरवाजे पे लगाएं तो आपके घर में ऑक्सीजन का ज्यादा वास होगा, है ना। जैसे वो पत्ते सूख जाए, आप फिर नए आम के पत्तों का तोरण लगा लीजिए। तो ये सब बातें जो थी, ये ज्यादा साइंस से जुड़ी हुई, साइंस और अध्यात्म दोनों से जुड़ी है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अध्यात्म बिना साइंस के नहीं हो सकता। खासकर सनातन जो है वो आधारित ही साइंस पर है। तो हमें अपनी जो पुराने रिवाज थे उन्हें, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, तो बिना ज्ञान के वजह से हम ये कहते हैं कि भाई ये तो अंधविश्वास है और इसकी क्या जरूरत है। कहने की बजाय अगर किसी को करने में, किसी भी रिवाज को करने में किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान हमें अभी नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। वो हमारी अज्ञानता है। लेकिन अगर कोई रीति रिवाज बहुत सालों से हमारी बीच में है, परंपरा है,
और वो किसी को नुकसान नहीं कर रही तो उसे फॉलो करने में भी कोई हर्ज नहीं। हर्ज नहीं, नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। इसी के साथ हम आज का ये वार्तालाप समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।